बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है और कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर यूज किए बगैर आपने इसकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी। इसके लिए हमें ये जो टेबल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो हमें पता होना चाहिए। अब मैं पहले ये समझाता हूं आपको बच्चों। अब ये देखिए, ये हमारे पास है साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह पे जीरो पुटिंग करें तो साइन जीरो जीरो होता है। अब कैलकुलेटर पे साइन जीरो दबाएंगे तो साइन जीरो आ जाएगा। अब पहली बात है कि आपको जो टेबल है वो अच्छी तरह आना चाहिए। टेबल अच्छी तरह करना है आपको, हर बच्चे को ये आना चाहिए। साइन जीरो जीरो होता है। अब मिसाल के तौर पर साइन जीरो इक्वल है जीरो। अब थीटा की जगह पे जीरो पुटिंग करना है। अब साइन 30, साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। अब साइन 45 ये होता है 1/2√। अब साइन 60 यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास 3√2। अब इसकी जगह पे 3√2। अब जो हमारे पास साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1। साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस पे आ जाए, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे जीरो लगाएंगे। अब कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो 1 होता है। अब कॉस 30 ये होता है 3√2। अब उसके बाद कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट। अब कॉस 60 ये होता है 1/2 और कॉस 90 0। अब तो ये देखें कि अगर हमारे पास साइन है 0, 1/2, 1/2√2, 3/√1, तो कॉस इसके उल्ट हो जाएगा 1, 3√, 1/2√1/2 0। यानी कि याद रखने का तरीका है, एक ट्रिक है कि इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है टेन। टेन जीरो जीरो होता है, टेन जीरो जीरो। अब टेन 30 ये होता है 1/3√। अब टेन 45 1। अब टेन 60 होता है हमारे पास 3√। अब तो टेन 90 डिग्री ये क्या है हमारे पास इन्फिनिटी। ये आपको अच्छी तरह टेबल आना चाहिए। अगर ये टेबल आता है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, ये टेबल अच्छी तरह करना है। आइए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नंबर 1 है साइन थीटा। आपने कैलकुलेटर यूज किए बगैर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखिए साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है टेबल में, जो कि 1/2 है। तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस यही बताना है। अब cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है 3√2, जो कि ये पड़ी हुई है। ये देखें cos 30 की वैल्यू 3√2। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। अब ये है रेडियन में, ये है डिग्री में। अब इसको भी डिग्री में चेंज करना है तो कर लें। मैं सारे क्वेश्चन जो रेडियन में होंगे उसको डिग्री में चेंज करूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब जो ये क्या है टेन। अब पाए, पाए इक्वल होता है 180 डिग्री, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14159 नहीं आएगी इधर। अब ये पाई रेडियन है तो पाई रेडियन इक्वल होता है 180। अब इसकी जगह पे 180 डिग्री डिवाइड 6। अब 6 1 रहा, 6 3 रहा, यानी कि टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन 30 आ गया। अब टेन 30 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3√। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। टेन 60, टेन 60 डिग्री किसके बराबर होता है 3√के।
जो कि ये आ रहा है 1060। अब सीकेंड 60, अब सीकेंड को 1/, ये सीकेंड होता है 1/, कॉस, और 60 है तो 60 डिग्री आ जाएगी, यानी कि उल्ट हो जाएगा। अब cos 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, ये होती है 1/2। ये देखिए cos 60 1/2, तो ये 1 cos 60 जगह पे 1/2 अंडर रूट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये देखिएगा ये cos π/3, अब इसको चेंज कर लें cos 180 डिग्री ओवर 3, अब 3 1 3 3 6 तो ये 60 डिग्री आ गया, यानी कि cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है 1/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास cos 60 डिग्री 1/2। आपको टेबल अच्छी तरह आना चाहिए। अब cot 60 किसके इक्वल होता है, cot होता है 1/tan 60 डिग्री। अब हमारे पास 1 tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 इक्वल होता है 3/√, तो इसकी जगह पे 1/3 cot 60 की जगह पे इसका आंसर आ गया। अब sin 60 की वैल्यू टेबल में क्या है 3/√2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जो हमारे पास secant 30, secant किसके बराबर होता है 1/cos 30 डिग्री। अब ये देखिए 1/cos किसके इक्वल होता है 1 और cos 30 इक्वल होता है 3/√2, ये अब 3/√2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे 3/√, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब ये देखें आगे हमारे पास है कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1/sin 30 डिग्री। अब 1/sin, अब sin 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, sin 30 होता है 1/2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/1, तो ये हमारे पास 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 2 है। अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है ये 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास ये देखें, अब cos π/4, cos पाई की वैल्यू 180 डिग्री ओवर 4, अब 2 2 4, 2 9 अब 2 1 2 5 1 कैरी 2 5, तो यानी कि cos 45 डिग्री आ गया। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट, तो cos π/4 को मैंने डिग्री में चेंज किया, डिग्री में चेंज करने के बाद cos 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।